सोनपुर गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। वह दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। अरे हरिराम, तू काम कब करेगा? काका, काम तो मैं करूंगा, लेकिन बीबी के आने के बाद। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। मुखिया जी, हरिराम को क्या हो गया है? ये बच तो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, अब भगवान भरोसे ही है। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। अबे ओए, चलो यमराज जी तो जमला रहे। अबे ओए नकली दूध, सुबह सुबह मजाक के लिए मैं ही मिलाऊं क्या? चलो भागो यहाँ से। अच्छा बेटा, तुझे हम लोग नकली लग रहे हैं? चल, आज तुझे यमराज ही खोलते तेल में डालेंगे। छोड़ दो। अरे मैं ये कहाँ फंस गया भैया, कृपा करके मुझे छोड़ दो ना रे। अबे चल, तेरे लिए तो सरसों का तेल गरम किया जा रहा है। यमराज जी, ये रहा नया मुर्गा, कृपया जल्दी से इसका हिसाब किताब कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये नर्क में ही जाएगा। अरे ओए चित्रगुप्त, जल्दी से इसका हिसाब किताब करो और पता करो कि इसने कितना पाप किया है। अरे बाप रे महाराज, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इसने तो पाप और पुण्य एक बराबर किए हैं। अब इसका क्या होगा? इसका मतलब इसे हम न तो नर्क भेज सकते हैं, न ही स्वर्ग। तो आखिर इसके साथ क्या किया जाए? इसे तो वापस धरती पर भी नहीं भेज सकता रे। ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपका फैसला आसान हो जाएगा। आप मुझे एक दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धरती पर जाकर अपना एक अधूरा काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। हाँ, तुम जैसे लोग यही कहकर जाते हो और दोबारा कभी वापस नहीं आते हो। तो महाराज, आप मेरे लिए कोई सख्त शर्त रख लीजिए। ठीक है, तुम्हें एक दिन के लिए भेजा जाता है। अगर कल सूरज डूबने से पहले वापस नहीं आए तो तुम्हारी सजा दोगुनी हो जाएगी। हरिराम ने बिना झिझक कहा, मंजूर है। अगले ही पल हरिराम अपने गांव सोनपुर में खड़ा था। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग भागने लगे। किसी ने कहा, अरे बाप रे, ये हरिराम तो मर गया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? पता नहीं भैया, कहीं ये भूत बनकर तो नहीं आया है। भगवान जाने क्या हो लेकिन रहा है। हरिराम बिना किसी से बात किए सीधे गांव के चौक में पहुंचा। सुनो गांव वालों, आज सूरज नहीं डूबेगा। अरे ओए हरिराम, कहीं तू भूत वूत बनकर पागल तो नहीं हो गया है? अरे भला सूरज क्यों नहीं डूबेगा रे? ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अगर शाम को सूरज डूब गया तो मैं गलत रहूंगा, फिर मेरा मजाक उड़ा लेना। ठीक है हरिराम, अगर शाम को सूरज नहीं डूबा तो तुम सही रहोगे। जैसे जैसे शाम करीब आई, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। तभी हरिराम ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोला, सुनो गांव वालों, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम लोग दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलना, सूरज मत डूबना, सूरज मत डूबना। जैसे ही सूरज नीचे जाने लगा, हरिराम ने हाथ उठाया और पूरे गांव में एक साथ आवाज गूंजी। कुछ लोग ढोल पीटने लगे, कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, कुछ लोग आसमान की तरफ हाथ हिलाने लगे। पूरा माहौल एक अजीब सा तमाशा बन गया। उसी समय ऊपर यमराज यह सब देख रहे थे। यमराज जी, ये हरिराम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? पता नहीं चित्रगुप्त, ये क्या करने वाला है। जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। जब तक हम ये मानने से इनकार करेंगे कि सूरज डूब गया, तब तक सूरज हमारे लिए डूबा ही नहीं। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह डूब गया, लेकिन गांव के लोग अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ देर बाद हरिराम वापस यमराज के सामने खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, महाराज जी, आपके हिसाब से सूरज डूब गया होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी भी दिन है।
क्योंकि हमने तो उसे डूबते हुए माना ही नहीं। यमराज कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पहली बार किसी इंसान को इस तरह तर्क करते देखा था। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तू सच में बहुत चालाक है, लेकिन याद रख, चालाकी का असली काम किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि सही रास्ता चुनना है। जा, मैं तुझे एक और मौका देता हूं, पृथ्वी पर जा और अपनी बुद्धि का सही काम में प्रयोग करना। दोस्तों, अगर आपको हमारे कार्टून वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजिए।